आज पूरा देश गर्व, सम्मान और देशभक्ति के एक ऐसी लहर में डूबा हुआ है जिसकी गूंज हर भारतीय के दिल में सुनाई दे रही है। तारीख है 26 जुलाई और मौका है 27वें करगिल विजय दिवस का। आज से ठीक 27 साल पहले यानी 1999 में भारतीय सेना ने लद्दाख की बर्फीली और आसमान को छूती दुर्गम पहाड़ियों पर अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम का ऐसा इतिहास लिखा था जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है। पाकिस्तान की नापाक साजिशों और उसकी कायराना घुसपैठ को धूल चटाते हुए हमारे वीर जवानों ने एलओसी पर तिरंगा फहराया था। आज इस ऐतिहासिक विजय के 27 वर्ष पूरे होने पर पूरा राष्ट्र उन अमर बलिदानियों को नमन कर रहा है जिन्होंने देश की आन, बान और शान के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस अवसर पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीधे लद्दाख के द्रास स्थित करगिल वॉर मेमोरियल पहुंचे, जहां उन्होंने सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण इस स्थल पर जाकर शहीद जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री ने इस दौरान दो टूक शब्दों में कहा कि पाकिस्तान ने भले ही आतंकवाद को अपनी राज्य नीति बनाया हो, लेकिन भारत और भारतीय सेना ने हर एक चुनौती का डटकर मुकाबला किया है। उन्होंने कहा कि मातृभूमि की रक्षा के लिए हमारे सैनिकों द्वारा दिया गया सर्वोच्च बलिदान आने वाली हर पीढ़ी को देश प्रेम और कर्तव्य निष्ठा के पथ पर चलने के लिए निरंतर प्रेरित करता रहेगा। द्रास के उसी पवित्र प्रांगण में जहां गुलाबी बलुआ पत्थर की दीवारों पर करगिल युद्ध के सभी 527 अमर शहीदों के नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हैं, आज पूरा देश कृतज्ञता के आंसू और गर्व के साथ अपने नायकों को याद कर रहा है। सिर्फ रक्षा मंत्री ही नहीं बल्कि देश के सर्वोच्च नेतृत्व ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और विभिन्न मंचों के जरिए भारतीय सशस्त्र बलों के इस शौर्य को सलाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संदेश में कहा कि करगिल के वीर योद्धाओं का अद्वितीय पराक्रम, अडिग संकल्प और अनन्य राष्ट्रभक्ति हमारी सेना की गौरवशाली परंपरा का अप्रतिम उदाहरण है और उन्हें और देश हमेशा उनका ऋणी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों की भावनाओं को बयां करते हुए लिखा कि सबसे कठिन और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हमारे सैनिकों का अदम्य साहस हमेशा राष्ट्रीय गौरव का स्रोत बना रहेगा और उनकी अटूट देशभक्ति पीढ़ियों को मार्गदर्शन देती रहेगी। इसके अलावा उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, विदेश मंत्री एस जयशंकर, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, किरण रिजिजू, शिवराज सिंह चौहान, जेपी नड्डा और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े समेत तमाम दिग्गजों ने देश के नाम अपने संदेश में करगिल के रणबांकुरों के उस संघर्ष को याद किया जब ऑपरेशन विजय के तहत भारतीय सेना ने दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। करीब 2 महीने यानी लगभग 84 दिनों तक चले इस भीषण संघर्ष में कई वीर सपूतों ने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए दुर्गम चोटियों को दुश्मनों के कब्जे से मुक्त कराया। इस युद्ध में भारतीय वायुसेना ने भी लड़ाकू विमानों से इतिहास में पहली बार इतनी अधिक ऊंचाई पर सटीक बमबारी कर दुश्मनों के होश उड़ा दिए थे। आखिरकार तमाम कठिनाइयों को पार करते हुए 26 जुलाई 1999 को भारत ने आधिकारिक तौर पर करगिल युद्ध में पूर्ण विजय की घोषणा कर दी। आज का यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमारी स्वतंत्रता और संप्रभुता कितनी कीमती है, जिसे बनाए रखने के लिए हमारे वीर जवानों ने अपना लहू सींचा है। करगिल विजय दिवस का ये पावन पर्व हर भारतीय के भीतर राष्ट्र के प्रति समर्पण और एकता की भावना को और अधिक प्रज्वलित कर देता है। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म।